कि एक डिप्टी मेयर सब्जी बेचने पर मजबूर है। आखिर क्यों मजबूर है, क्या वजहें रही जब मीडिया के सामने वो आई। नगर निगम का हम ड्यूटी मेयर हैं, लेकिन ड्यूटी मेयर है और कोई मतलब गरिमा नहीं है, तो खाली हम कुर्सी पर बैठ के भूख न मरेंगे। खाली कुर्सी के लिए हम ड्यूटी मेयर रहे। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले बाबा साहब की 2 लाइनें आपके सामने दोहराना चाहूंगा कि पहली लाइन की सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा दुनिया का हर ताला खोला जा सकता है। दूसरी लाइन की शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। लेकिन आज के प्रशासन के सामने ये दोनों लाइनें, बाबा साहब के ये 2 महान विचार बोने होते नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मौजूदा समय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक पावर की कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद भी क्या इंसान को इतना मजबूर किया जा सकता है कि वो सब्जी बेचने पर मजबूर हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल, आप शायद परिचित हो इस मामले से। ताजा मामला बिहार के गया से सामने आया है, वही गया जो गौतम बुद्ध की नगरी कहा जाता है। कि एक डिप्टी मेयर सब्जी बेचने पर मजबूर है। आखिर क्यों मजबूर है, क्या वजहें रही जब मीडिया के सामने वो आई। और नगर निगम का हम ड्यूटी मेयर हैं, लेकिन ड्यूटी मेयर है और कोई मतलब गरिमा नहीं है, तो खाली हम कुर्सी पर बैठ के भूख न मरेंगे। खाली कुर्सी के लिए हम ड्यूटी मेयर रहे। यह खबर बिल्कुल सनसनीखेज की तरह फैल गई, जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक डिप्टी मेयर रोड पर बैठ करके किलो के भाव सब्जियां बेच रहा है। वो मजबूर है ऐसा करने के लिए क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है उसके पूरे परिवार की, उसके बच्चों की। किस तरीके से बच्चों का लालन पालन किया जाए, इस बात की जिम्मेदारी है उस। चलिए आपको बताते हैं मामला पूरा विस्तार से। हुआ यूं, नगर निगम के अंदर पहले सफाई कर्मचारी रही देवी 2023 के इलेक्शन में डिप्टी मेयर चुनी गई और शायद वहां के लोगों को ये बात हजम हुई या ना हुई, ये आप इस मामले को सुन करके अच्छे से जान पाएंगे। डिप्टी मेयर चुनी गई, उसके बाद में उन्होंने अपनी कुर्सी धारण की, पदभार संभाला और वो अपने कार्य में रत हो गई। डिप्टी मेयर एक ऐसा पद है जो एक इंसान को अच्छी खासी पावर मुहैया करवाता है। अच्छी इनकम के साथ समाज में एक बड़ा रुतबा कायम करने का एक अच्छा पद है डिप्टी मेयर। और उस मेयर पद पर रहते हुए उनका कहना है कि उनको पिछले कई महीनों से भत्ता नहीं दिया जा रहा। कार्यालय में बिना उनको बताए मीटिंगें कर दी जाती है, फैसले ले लिए जाते हैं, उनको सिर्फ एक स्टैंप की तरह यूज किया जाता है। जहां पर उनकी जरूरत होती है आला अधिकारी आकर के उनके साइन करवा लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से ये लगातार चलता आ रहा है। जब इस काम की हद हो गई तो चंदा देवी ने छोड़ करके अपना पद, अपना वो रुतबा, अपनी वो ओहदा छोड़ करके रोड के ऊपर सब्जियां बेचने को मजबूर हो गई। अपना दुख सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मेरा परिवार भूख से मर जाएगा अगर मैं ये सब्जियां नहीं बेचूंगी। इस घटना को देख करके आपको क्या लगता है, क्या मानसिकता लोगों की, क्या आला अधिकारियों की मानसिकता इसके पीछे है, या इस देश के अंदर एक बड़ी बीमारी जातिवाद इसके पीछे है? क्या लोगों को यह हजम नहीं हुआ कि एक सफाई कर्मचारी रही उस ऑफिस की और वो डिप्टी मेयर बन गई? जो अधिकारी उसको हुक्म दिया करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन्हीं अधिकारियों के ऊपर डिप्टी मेयर के हुक्म चलने शुरू ना हो जाए? इस डर से उन आला अधिकारियों ने उसको सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह यूज करने के लिए उनको पद पर बैठा दिया गया, क्योंकि वो चुनाव जीत गई थी, इसलिए उनको बैठाना वहां पर मजबूरी थी। संविधान हमें ये अधिकार देता है कि कोई भी चुनाव जीत सकता है, कोई भी बड़ा अधिकारी बन सकता है, कोई भी मेयर बन सकता है, कोई डिप्टी मेयर बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन जनता की चुनी हुई आला अधिकारियों को शायद मंजूर नहीं थी। वरना इसके अलावा आप अपने क्या विचार रखते हैं, क्या वजह रही होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।